हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मावा चंद्रकला गुजिया, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना इसे बिल्कुल ही आसान है। इसे कोई भी बना के तैयार कर सकता है और बिना झंझट के ये बन के तैयार हो जाता है। अगर आज की मेरी ये मावा चंद्रकला गुजिया पसंद आए दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इस बार के होली में इसे आप जरूर ट्राई करें। तो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस मावा चंद्रकला गुजिया को बनाने के लिए। तो इस चंद्रकला गुजिया को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लेना है और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के देसी घी ले लिया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना घी डालना है। तो दोस्तों, अगर इसे आप मेल्ट करके चम्मच से नापेंगे तो 2 छोटा चम्मच होगा। और अब हम घी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चंद्रकला गुजिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसका डो लगाना। तो आप किस तरह से इसका डो लगाते हो, आपका ये चंद्रकला बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा, एकदम खस्ता। तो इसे आप अच्छे तरह से घी को मिक्स करें। तो हमने यहाँ पे 2 कप मैदे में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है बिना मेल्ट किए हुए। तो ये एकदम परफेक्ट रेशो है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसका डो यहाँ पे हमें टाइट लगाना होता है। तो इसे हम ठंडे पानी से गूँथेंगे। जिस तरह से आप रोटी का डो लगाते हो, उससे आपको इसे थोड़ा सा टाइट गूँथना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें इस तरह से टाइट डो लगाना है, आटे की तरह इसे आप बिल्कुल भी ना लगाएं। और हमने यहाँ पे इस तरह से हमने एक सब्जी वाला पॉलीथीन ले लिया है। अब हमने यहाँ पे इसे करना है, इस तरह से हमें डो को इसके अंदर डाल के इसे बंद कर लेना है इस तरह से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो दोस्तों, गैस में हमने पैन रख दिया है। अब हम पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच घी लिया है। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना बादाम ले लिया है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना हमने काजू ले लिया है। अब इसे हम भूनेंगे और इसी के साथ हमने 1 टेबलस्पून जितना चिरौंजी लिया है। और अब हम सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब भी आप गुजिया या फिर चंद्रकला बनाएं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर भूंजें। भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स का सौंधा सौंधा खुशबू आता है और आप कच्चे बनाते हो तो उसका उतना टेस्ट नहीं आता है। आप जब भी ये चंद्रकला या फिर गुजिया बनाएं तो इसे ड्राई फ्रूट्स को आप ज़रूर भूंजें। तो इसे हम हल्का सा पिंक होने तक भून लेंगे। आप चाहे तो इसे बिना घी में भी भून सकते हो। हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना तो सूखे नारियल को हमने ग्रेट करके ले लिया है और इसी के साथ हम थोड़ा सा किशमिश भी डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसे डाल सकते हो और सभी को हम भून लेंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भून चुका है। तो अब हम इसमें 200 ग्राम जितना मावा ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे मार्केट का मावा लिया है। तो हम मावा को भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। बहुत ज़्यादा मावा को भी हम नहीं भूनेंगे। तो मावा को भूनेंगे तो इसमें से हल्का सा घी रिलीज होगा। मावा ड्राई फ्रूट्स को भूनते समय आप यहाँ पे लो मीडियम आंच में ही भूनें, इसे बहुत ज़्यादा तेज आंच में ना भूनें। अगर आप ड्राई फ्रूट्स और मावा को इस तरह से भून के लेते हो तो आपकी गुजिया 1 से 2 महीना आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ये मावा भून चुका है, इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। मावे ने अपना घी छोड़ दिया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे चंद्रकला या फिर गुजिया बनाने के लिए आपका ये फिलिंग तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद ही इसमें हम इलायची को डालेंगे। तो यहाँ पर इसे अब हम साइड में रखते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे। तो गैस में हमने कढ़ाई रख दिया है। तो अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चंद्रकला गुजिया के लिए या फिर आप गुजिया भी बनाए तो चाशनी तैयार करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है और 1 कप चीनी में हमने आधा कप पानी डाला है। तो ये रेशो याद रखें। जिस तरह से मैंने रेशो से नाप के बनाया है, अगर आप उस तरह से बनाते हो तो आपकी गुजिया कभी भी खराब नहीं बनेगी, एकदम परफेक्ट खस्ता और जूसी बनेगी।
तो अब हम चाशनी में इस तरह से 2 इलायची को खोल के डाल देंगे, तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा। हम 2 से 3 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल देंगे। तो अगर आपके पास केसर हो तो आप उसे भी डाल सकते हो। अब हम इसका एक चिपचिपा सा चाशनी तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई इसका तार नहीं बनाना है, बस हमें इसका चिपचिपा सा एक चाशनी तैयार करना है। तो दोस्तों जब आप इस तरह से हाथों में लेंगे तो आप यहाँ पे तेल की तरह आपको महसूस होगा, एक चिपचिपा सा चाशनी तैयार होगा। तो इस तरह से आपको चाशनी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये चाशनी तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो इस चाशनी को हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चाशनी को हम ढक के साइड में रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये मावा ठंडा हो गया है, तो इसे हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दोस्तों जब मावा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप यहाँ पे चीनी को डालें। चीनी को अगर आपने गर्म फिलिंग में डाल दिया तो आपकी गुजिया उतनी अच्छी नहीं बनेगी, चीमर जैसा बनेगा। अगर आपका खोआ मीठा है तो उसमें चीनी आप कम है, तो यहाँ मैं 4 टेबलस्पून जितना चीनी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पिसा हुआ चीनी ले लिया है, इसे मैंने घर पे ही पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप मीठा को चख सकते हो। अगर आपको कम मीठा लगे तो इसमें आप मीठा और डाल सकते हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें चीनी और आप डाल सकते हो, क्योंकि मैं इसे चाशनी वाला बना रही हूँ तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीनी का यूज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसे चाशनी में भी डालना है। अगर आप बिना चाशनी वाला बना रहे हो तो उसमें आप चीनी इसमें डाल सकते हो जितना आपको मीठा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने परफेक्ट चीनी डाला है। मेरे घर में जितना मीठा खाते हैं उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे इस फिलिंग को बना के तैयार किया है। तो यहाँ पे ये फिलिंग बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। तो इसे रखा हुआ 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसे प्लास्टिक में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो डो भी एकदम सॉफ्ट गूंथ के तैयार हुआ है। तो अब हम एक बार इसे फिर से इस तरह से मसल लेंगे। तो इसे अब हम इस तरह से लोई के लिए तोड़ लेंगे आटा। तो यहाँ मैं एक बड़ी सी लोई ले लूँगी, क्योंकि इसमें मुझे 4 बनाना है। आप इस आटे में हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि बेलने में आपको ये आसानी हो। तो यहाँ पे हम इसे रोटी से पतला बेलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से मैंने रोटी बेल के तैयार किया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बेलना है। तो हमने यहाँ पे रोटी से पतला बेल के तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसे काटने के लिए कोई बड़े साइज की कटोरी या फिर गिलास लेना है। तो मैं यहाँ पे इस साइज का जार यूज कर रही हूँ। इससे एकदम आसानी से कट जाता है और थोड़े से बड़े बड़े साइज के भी बन जाते हैं। तो देखा दोस्तों, इस जार से काटना इसे कितना आसान है। और इस आटे को हम हटा देंगे और इसे हम फिर से यूज कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े से फिलिंग बीच में भर देना है। तो यहाँ पे आप एक एक चम्मच फिलिंग को भर दें और इसके किनारों से इस तरह से पानी लगा लें और इसके ऊपर इस तरह से जो दूसरी पूड़ी बनाया है उसे चिपका दें। इसमें आप पानी जरूर डालें और जो दूसरी वाली है उसमें भी इसी तरह से हम दूसरी पूड़ी रख देंगे और इसे हम इस तरह से चिपका लेंगे और इसे थोड़ा सा हम इस तरह से फैला लेंगे और इसे हल्का सा इस तरह से दबाते हुए फैलाएंगे और पतला कर लेंगे। आज मैं जो चंद्रकला बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल अलग डिजाइन में बना के तैयार करूँगी। मैंने यहाँ पे इस तरह से कांटा चम्मच लिया है। कांटे चम्मच से मैं इस तरह से शेप दे दूंगी। अब हमें यहाँ पे इस तरह से इसे
तो इसे अब हम फ्लावर का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये चंद्रकला बनाना कितना आसान है। सूर्यमुखी की तरह ये फ्लावर बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम सारे चंद्रकला को बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे चंद्रकला गुजिया बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों, गैस में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को आप जब भी गर्म करें, लो आंच पे इसे गर्म करें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप समोसे को तलते हो उसी तरीके से इसे आपको फ्राई करना या तभी आपकी खस्ता बनेगी। तो इसमें हम एक छोटा सा इस तरह से आटा डाल के चेक कर लेते हैं। अगर तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इसे बिल्कुल लो कर ले या फिर इस गैस को आप बंद कर ले और इसे सही टेम्परेचर में लाके फिर इसे आप फ्राई करें। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक गुजिया डाल के चेक कर सकते हो। अगर तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो यहाँ पे आप इस तरह से फ्लेम को बंद कर दें और इसे इस तरह से पलट के धीमे आंच में पकाएं। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं। तो अगर आप इस तरह से, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो एक ही बार वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा ऑयल और ये गुजिया फिर खस्ता नहीं बनेगी। तेल का टेम्परेचर को कम कर ले। तो मैंने यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला गुजिया डाला था दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो जिस टाइम इसे मैंने डाला था तो इस टाइम यहाँ पे ये तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बाकी का चंद्रकला डालूंगी। तो यहाँ पे जितना एडजस्ट हो सके मैं उतना ही इसमें डालूंगी। और अभी मैंने फ्लेम को बंद करके रखा है। तो अभी भी तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे अब हम इस तरह से पलटेंगे और इसे बिल्कुल धीरे धीरे हमें फ्राई करना है। और इसमें जितना गुजिया आ सके मैं यहाँ पे उतना ही डालूंगी। तो दोस्तों, ये वाला गुजिया को मैं निकाल लूँगी क्योंकि इस गुजिया को मैंने तेज़ आंच में डाला तो ये गुजिया सॉफ्ट भी हो सकता है। तो इसे मैं चाशनी में नहीं डालूँगी। अब जो ये गुजिया है इसे हम बिल्कुल धीमे आंच में उलटते पलटते फ्राई करेंगे। और अभी भी मैंने गैस का फ्लेम को बंद करके रखा है। जब ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तब यहाँ पे मैं गैस को ऑन कर लूँगी। तब तक मैं इसे इस तरह से उलटते पलटते पकाऊंगी। अब हम यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो में कर लेंगे। तो इसे मैंने समोसे की तरह बिल्कुल खस्ता फ्राई किया है। अब हम सारे गुजिया को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, गुजिया एकदम समोसे की तरह खस्ता बनके तैयार हुआ है। तो इसका हम सारा ऑयल बाहर निकल जाने देंगे। तो यहाँ पे ये चंद्रकला गुजिया फ्राई हो चुका है। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे और बाकी का चंद्रकला भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसे गरम 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 चाशनी में डालेंगे। अगर आपका चाशनी ठंडा हो चुका हो तो इसे आप हल्का सा गर्म कर ले और इसे आप गर्म गर्म चाशनी में डालें। अगर आप इसे गर्म चाशनी में डालते हो तो ये चाशनी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और ठंडा चाशनी में डालते हो तो ये चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसलिए अगर आपका चाशनी ठंडा हो गया है तो इसे हल्का सा आप गर्म कर लें। तो इसे अब हम इस तरह से उलट पलट के चाशनी में डाल देंगे और बाकी का चंद्रकला भी उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसे अब हम 5 से 10 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम निकालेंगे। तो इस तरह से चंद्रकला मिठाई को आप प्लेट में रख के सर्व कर सकते हो। अगर दोस्तों इसे कोई फर्स्ट टाइम भी बना रहा है तो ये मिठाई को एकदम आसानी से बना सकता है। ये मिठाई बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे चंद्रकला मिठाई बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो इस मिठाई को मैं पिस्ता से गार्निश करूँगी। आपको यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे आप इसे गार्निश कर सकते हो। और थोड़े थोड़े से इसके ऊपर मैं बादाम रख दूँगी।
और दोस्तों इस चंद्रकला का मार्केट वाला लुक आए उसके लिए इसमें हम हल्का सा चांदी वर्क लगा देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा लगाएंगे ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, चंद्रकला मिठाई दिखने में कितना सुंदर और टेस्टी लग रहा है अभी खा जाए। तो इस बार की चंद्रकला मिठाई आप इस तरीके से बना के ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना के तैयार कर सकता है। अगर आप इस तरह से चंद्रकला बनाते हैं तो आपके घर में बच्चे से बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा और इतना टेस्टी जो भी खाएगा आपका तारीफ किए बिना नहीं रुक पाएगा। तो एक बार आप मेरे तरीके से एकदम आसानी से चंद्रकला बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।